अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग। मिस जजमेंटल के नई एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आ रहा है। अब बहुत शुक्रिया आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस देने का। और आज मैंने सोचा कि बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर कि जो कि वैसे तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हर दूसरे दिन ही टॉपिक जो है वो डिस्कस हो रहा होता है, लेकिन ख़ास करके जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस टॉपिक पर बड़ा आवाज़ उठाते हैं, और वो है औरतों के हुकूक़ के हवाले से। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, हम आए रोज़ देखते हैं यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, खैर औरतों के हवाले से तो अगर देखा जाए तो दुनिया भर में ही जो हालात हैं वो कोई बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है। हर जगह हमें कोई ऐसा एक नया इंसिडेंट वुमेन रिलेटेड दिखता है, मिलता है, फिर हमें अफ़सोस होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हाल है, कोई इंसिडेंट होता है तो सब खड़े हो जाते हैं, सब बहुत आवाज़ उठाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं। ख़ास करके ये ज़िम्मेदारी जो है मुझे लगता है ये उन लोगों पर ज़्यादा आती है जो कि पॉपुलर हैं, जिनको लोग फ़ॉलो करते हैं, जिनके मिलियंस में फ़ॉलोवर्स हैं, पूरा पाकिस्तान उन्हें फ़ॉलो करता है, पाकिस्तान में वो जाने जाते हैं। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे ऐसे जो कि बाहर मुल्कों में जाने जाते हैं, और वो आवाज़ भी उठाते हैं ट्विटर पर, इंस्टा पे। वो डालते हैं ऐसे वाक़यात औरतों को लेकर, कोई अगर कोई रेप के मामलात हैं, या कोई शादी के जैसे डाउरी के मामलात हैं, शादी में कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर। कोई भी वाक़या जो है वो हमें जब मेन स्ट्रीम पर नज़र आता है तो उसको लेकर हमारी सेलिब्रिटीज़, ख़ास करके मैं उनके नाम उनका बोलना चाह रही हूँ कि वो बहुत आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर हम यही चीज़, अगर औरतों की तशहीर हम पाकिस्तानी ड्रामों में देखें तो वो इंतहाई ऑपोजिट है। हर किसी को मतलब अपने नंबर बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर वो डाल तो देते हैं कि वी स्टैंड विद फलाना, वी स्टैंड विद धमाका, और इनके औरतों के हुकूक होने चाहिए, पूरे होने चाहिए, औरत मार्च सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब बात आती है कि हम अपने ड्रामों के ज़रिए क्या प्रमोट करें, किस तरह, तो इतनी कोई मज़हक़ा ख़ेज़ जो है वो तशहीर है हमारे पास औरतों की, कि मैं ये इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं जब इस पे रिसर्च कर रही थी तो मुझे वो लगा कि यार ये तो मेरे टाइम ख़त्म हो जाएगा मेरे पास, लेकिन मैं इतने सारे ड्रामों के नाम लेके उनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते करते नहीं कर सकूँगी मैं अपनी छोटी सी वीडियो में। लेकिन कुछ बात है जो मुझे ज़रूरी है, लगता है कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में सुपर डुपर हिट रहे हैं, और उनमें आप ज़रा औरतों की ज़रा तशहीर देखें तो आप कहेंगे कि यार अगर आप इसको सिर्फ इसकी पॉपुलैरिटी माइनस कर दें तो ड्रामों की स्टोरी इंतहाई कोई पैथेटिक थी। शुरू करती हूँ मैं एक मशहूर ज़माना ड्रामे से जिसका नाम है मेरे पास तुम हो। ये ड्रामा एयरवाई पे ऑन एयर हुआ, और उसी वक्त बिल्कुल पैरेलल उसके हम टीवी पर एक बहुत ही कोई नफीस ड्रामा अलिफ जो है वो ऑन एयर हो रहा था। लेकिन मेरे पास तुम हो की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गई थी कि मेरा ख्याल से आधे आवाम को पता भी नहीं होगा कि अलिफ नामी कोई ड्रामा उसके साथ साथ हम पर ऑन एयर हो रहा था, जो कि बहुत ही कोई सेंसेशनल ड्रामा था जिसको मैं कह सकती हूँ। खैर चलें, वो तो बेबस तुम हो की हाइप क्रिएट हुई, नाम बड़े थे उसमें, और हमारे पाकिस्तान के बड़े, सब बड़े से बड़े जिसको कह सकते हैं ना अदाकार, वो उसमें मौजूद थे। स्टार्ट विद हुमायूं सईद, फिर आयज़ा खान, फिर अदनान सिद्दीकी, मतलब हेरा मानी जो थी वो भी थी उसमें। ये बड़े नाम हैं। और इसमें जो आयज़ा खान, मतलब एक टॉप एक्ट्रेस पाकिस्तान की, उनका रोल आप देखें क्या था, किस किस्म का उन्होंने इतनी कोई बेवकूफ़ औरत दिखाई थी, या बेवकूफ़ बोलूँ, बोल्ड बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे मेरे पास ना एक सही लफ्ज़ नहीं मिल रहा, जो कि मतलब शादीशुदा होते हुए भी उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया। इतनी उनमें माशाल्लाह बोल्ड थी वो कि एक बच्चा भी था उनका, लेकिन उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो उनके साथ घूम फिर रही थी, सब था। फिर एंड में सवेरा आई, उन्होंने उनका सारा के गेम ख़राब कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन कितना मतलब वो कितना, मैं आपको बोलूँ, मैं क्या इस चीज़ को बोलूँ कि किस कदर उस औरत के कैरेक्टर को जो है वो ख़राब किया गया है उस ड्रामे में। इतना ज़्यादा उस औरत को, मतलब वो 2 टके की औरत वाला डायलॉग तो आपको पता ही होगा हमारे पास, कि किस तरह उस डायलॉग के ऊपर काफ़ी वो शोर भी मचा कि इस वाले डायलॉग, ऐसा डायलॉग नहीं डालना चाहिए था। मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं डालना चाहिए था। लेकिन उस औरत का कैरेक्टर भी इंतहाई फ़ज़ूल लिखा हुआ था। मतलब हमारे मुआशरे में आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप किस किस्म की जो है ये, अब एंड में आप सारी चीज़ें गलाज़त दिखा कि ड्रामों में एंड में उसकी हैप्पी एंडिंग कर देते हैं। एंड में सैड एंडिंग भी भले ही सही, लेकिन दिखाते हैं कि उसके सब वो अपने अंजाम को पहुँचे। तो फ़ायदा क्या है? फिर एक और बड़ा मशहूर ड्रामा था सदके तुम्हारे। उसमें भी जो है वो शानो का कैरेक्टर, शी वाज़ वेरी बोल्ड, वेरी ब्रेव। लेकिन क्या ये बोल्ड और ब्रेव औरतें सिर्फ मोहब्बत और इन मामलों में क्यों होती हैं? ये औरतें जो हैं ये बोल्ड और ब्रेव अपने लिए क्यों नहीं होती कि मैं अपने लिए कुछ करूँगी, अपने लिए नाम बनाऊँगी, या अपना करियर सेट करूँगी, या इवन जो करियरिस्टिक वुमेन होती हैं उनको तो इस कदर ड्रामों में विलनियस कैरेक्टर उनको दिखाया होता है कि अगर वो कोई बंदी जॉब कर रही है तो भाई वो तो विलन है, शी इज़ द रियल विलन। और जो शलवार सूट में घर में रहने वाली आंटियाँ हैं वो बेचारी मिस्कीन, और वो ही हीरोइन है भाई ड्रामे की। इसमें भी ये था सदके तुम्हारे में भी, कि एक इतनी उसको, वो शानो का इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेकिन क्या स्ट्रॉन्ग किसके लिए? अपने अपने एक आशिक के लिए, अपने लवर के लिए।
फिर एक ड्रामा आया था ऐसी है तन्हाई। उस ड्रामे में दिखाया था कि एक लड़की की कुछ जो है वो इनएप्रोप्रिएट पिक्चर्स जो हैं वो वायरल हो जाती हैं। उसमें उन्हीं की माँ, उस लड़की की माँ उसके खाने में ज़हर मिला के उस लड़की को दे देती है। मतलब ज़माने में कुछ भी हो जाए, हाउ कैन यू इवन, मैं ममता को रोमांटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, हमारे पास ये भी बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास माँओं को बहुत रोमांटिसाइज़, माँ के रोल को बहुत रोमांटिसाइज़ कर दिया जाता है, मैं ये नहीं कह रही। लेकिन हम किस ज़माने में जी रहे हैं कि जहाँ पर एक माँ, आप दिखा रहे हैं कि एक माँ, एक बाशऊर माँ जिसकी माशाल्लाह 2 बेटियाँ, वो अपनी ही बेटी को उस इस मामले में कि जहाँ उसको थोड़ा, चलो ठीक है लड़की ने गलत किया, लड़की का एक्शन सही नहीं था, उसने अपने भोलेपन में, या चलो उसने अपने किसी भी चीज़ में, वो भी गलत, वो भी बेवकूफ़ाना हरकत थी बिल्कुल लड़की की। उस वो लड़की की डिपिक्शन भी गलत थी कि अपने बॉयफ्रेंड को खाली उनको इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने अपनी कुछ ऐसी पिक्चर्स भेजी इनअप्रोप्रिएट, उसको भेज दी, फिर उनका मोबाइल चोरी हो गया, फलाना ढिमाका। वो तो गलत थी ही थी, वो भी लड़की की डिपिक्शन गलत है। उसके बाद उसकी माँ की डिपिक्शन क्या दिखाई है, और फिर उनको पता भी चलता है कि उनकी बच्ची ज़िंदा है, ज़हर खाने के बाद अपने खाने में जो उन्होंने ज़हर मिला के उसको अपने हाथों से खिला दिया होता है। तब भी उसकी माँ को कोई होश नहीं आता, वो बच्ची को लेने नहीं जाती, फिर उस बच्ची के साथ एक अलग पूरा सिनेरियो है। मतलब ये औरतें हमारी का, ये कौन-सी औरतें हैं? ये इस कदर जो है ये मज़हक़ा ख़ेज़ औरतें कहाँ से आ जाती हैं? फिर हमारे पास औरतों को दिखाया जाता है हर दूसरा ड्रामा, मतलब जो मैं स्टोरी अब आपको बताने वाली हूँ ना, उसपे तो करोड़ों ड्रामे बन चुके हैं। वो है कि एक लड़की 2 लड़के के पीछे हैं, 2 लड़के 1 लड़की के पीछे हैं, या 2 लड़कियाँ 1 लड़के के पीछे हैं। उन लड़कियों की ज़िंदगियों में दिखाया है कि सिवाय एक लड़के के लिए साज़िश करने के या उसको पाने की कोशिश करने के लिए उनके अंदर कोई दिमाग, कोई दिल नामी चीज़ नहीं है। वो इतनी मेहनत जो आप लड़कियों को किसी लड़के को हासिल करने में दिखाते हैं ना, कि ये लड़का उनको हासिल हो जाए, उसकी मोहब्बत मिल जाए, वो उनके घर वालों के लिए खिलाफ साजिशें कर रही हैं, अपने घर वालों के खिलाफ जा रही हैं, घर से भागने की ऑडेसिटी। आपने मन मायल जैसा ड्रामा देखा होगा, माया अली हमजा अब्बासी, व्हाट अ कास्ट, और वो अपने माइयों वाले दिन बैठ चली जाती हैं हमजा अब्बासी से मिलने के लिए, फिर वो घर पे एक तमाशा, ये वो, मतलब आप लड़कियों को बोल्ड भी दिखा रहे हैं तो किस चीज़ में दिखा रहे हैं कि इस तरह, मतलब अपने लवर से मिलने चली जाओ, या अपने जो है किसी, मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में सिवाय एक लड़का हासिल करने के कुछ नहीं बचा है मेरा ख्याल से ना। कोच और बाकी तमाम चीज़ों पे उन लोगों ने फ़ातिहा पढ़ ली है, और लड़कियों की सारी दिमागियाँ, सारी चालाकियाँ खाली जो है ना वो सिर्फ़ एक लड़के के पीछे। आप किसी सेम कैरेक्टर को ले लें, उसके भी चक्कर में उसको भी आप किसी लड़के के चक्कर में ख्वार होते रोता-पीटता देखेंगे। आप किसी हिडियस कैरेक्टर को ले लें, उसको भी आप किसी लड़के के पीछे में रोता-पीटता ख्वार होता देखेंगे। तो पाकिस्तानी ड्रामा में ये औरतों की किस किस्म की जो है ये कैरेक्टर वो है, ये किस किस्म की डिपिक्शन है ये औरतों की? ये तशहीर किस किस्म की है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। इतने फ़ेमस ड्रामे हैं, इतने बड़े पैमानों पे वो ड्रामे जो है वो मशहूर हुए हैं। अब खुदा और मोहब्बत देख लें, उसका भी यही था, वो लड़की के पीछे लड़का पागल, लड़के के पीछे लड़का पागल, एंड में कभी लड़की मर जाती है, कभी लड़का मर जाता है। हम कब इस क्लिशे से बाहर आएँगे? हम कब जो है कुछ अकल के नाखून लेंगे? मुकाबिल ड्रामा था, मुझे याद है, जिनमें एक रेप सर्वाइवर होती है लड़की, वो अपने ही रेपिस्ट के बेटे से शादी कर लेती है जस्ट टू टेक रिवेंज। ये कौन से आम माशरे में होता है? ये कौन से आपके मेरे घरों में होता है? माँ भाई कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो आपकी सोसाइटी की अक्कासी है ना, तो ये क्या, अब आप कौन सी सोसाइटी की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं आप हमें? बताइए ना। फिर अगर लड़की को दिखाएँगे तो वो उनके बहू के कैरेक्टर में दिखाएँगे तो वो एकदम विलेनस बहू होंगी, या एकदम ही बेचारी बहू होंगी। को कोई मिडल ग्राउंड नहीं है हमारा। हमें बस ड्रामों की स्टोरी हो ना, अच्छा वैसे ये सारे जो एक्टर वगैरह हैं, ये लोग खड़े हो जाते हैं हर चीज़ में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको कंडेम करना चाहिए। लेकिन जब आपकी बात आती है कि आप किस तरह की तशहीर कर रहे हैं ड्रामों में, तो आपको वो वहाँ पर भी फिर अपना ग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ये नहीं कि आप बोल कुछ रहे हैं, आपके ड्रामे कुछ और सजेस्ट कर रहे हैं और बात कुछ तीसरी चल रही है। आप बिन रोल जैसा ड्रामा देखें, उसमें भी इतनी बड़ी कास्ट थी, माहिरा जैसी थी, उसमें भी वो लड़की भाई एक लड़के के पीछे दीवानी, अपनी बहन को बददुआ दे देती है वो, कि भाई ये हमारी क्यों नहीं जाती है वो। मतलब सिवाय प्यार मोहब्बत के इस पूरे कौम को ना हमने प्यार मोहब्बत के पीछे लगा दिया है, ना इनको पढ़ाई लिखाई से। आप मुझे ड्रामे गिनवा दें, मुझे तो याद नहीं आ रहा कि जहाँ आपने दिखाओ कि लड़की ने कुछ अपने लिए स्टैंड लिया, कुछ करियर के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए, कि भाई वो सारे नॉर्म्स तोड़ ताड़ के उसने ये किया है, उसने कोई अपने लिए काम किया है, वो बड़ी कोई ये बन गई है, कोई वो बन नहीं भाई। मतलब मैं मेरे पास ना लफ्ज़ ख़त्म हो जाएँगे, और वो शायद लेकिन वो ड्रामों की जो एक लंबी फ़हरिस्त है ना, अभी भी मेरे ज़हन में बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, जिसमें मतलब लड़कियों को अगर बोल्ड भी आप दिखा रहे हैं, तो बोल्ड भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव बस। इतना कोई हिडियस हमारी वो है ना डिपिक्शन, और अल्लाह माफ़ करे अगर यही हमारी ऑडियंस देखना चाहती है, तो हमारी ऑडियंस भी इंतहाई हिडियस है, जो अगर ये देख रही है।
दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है। वहाँ औरतों ने ISRO में जो इंडिया का वहाँ चंद्रयान मिशन जो भेजा उसमें कितनी औरतें शामिल थी, और हमारे पास औरतों को कहाँ लगाया हुआ है इन चीज़ों में। ये औरतों की तशहीर देखो, ये जो बाहर मुल्कों में हमारे ड्रामे जाते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि क्या कैसी औरतें हैं पाकिस्तान की, सिवाय प्यार मोहब्बत के। हम इंडिया की बात नहीं करें, इंडियन ड्रामे भी बहुत ही ज़्यादा कोई इसको कहते हैं ना हिलेरियस होते हैं, लेकिन भाई वो उनका मसला है। मैं अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, मैं हमारी बात कर रही हूँ। एक मेरे हमसफ़र आया था वो हानिया आमिर साहिबा का ड्रामा, उसमें वो पूरे ड्रामे में वो बस कंटिन्यूअसली रोती रही हैं उसमें, और हर उसमें हम एक फेरी टेल वो करते हैं कि एक फेरी टेल होगी कि कोई एक आदमी आके जो है ना, ये हमारी जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको बचाएगा आके, वो आएंगे, वो सबके सामने स्टैंड लेंगे लड़की के लिए कि नहीं ये पढ़ेगी, ये करेगी, ये फलाना, ये ढिमाका, तो ही हमारी लड़कियां जो है वो आगे बढ़ सकेंगी। वरना तो हमारी अपनी लड़कियों में सिवाय प्यार मोहब्बत की करने के लिए, सिवाय दूसरे को देखने के लिए, सिर्फ एक रोमांटिक चीज़ों के अलावा हमारी जो पाकिस्तान की लड़कियां ना, उनमें कोई दिमाग नहीं है। ये आप डिपिक्ट यही करते हैं, और हम इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारे एक्टर्स का भी है। आई एम सॉरी टू से, मैं खुद पाकिस्तानी ड्रामास की एक बहुत बड़ी फ़ैन हुआ करती थी। देयर वाज़ अ टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा देखती थी, लेकिन मैंने देखा कि एक सर्टेन पैटर्न उन्होंने फॉलो कर लिया है कि हर ड्रामे में आप देखिएगा कोई ना कोई एंगल ज़रूर ऐसा डालेंगे आपके रोने पीटने वाला। कब हम निकलेंगे इन क्लेशेस से बाहर? हम कब लड़कियों को स्टीरियोटाइप करना छोड़ेंगे? हम कब दिखाएंगे लड़कियों को कि एक अच्छा रोल मॉडल कब दिखाएंगे? कौन से वो ड्रामे जिसमें हम लड़कियों को एज ए रोल मॉडल देख सकते हैं, सिवाय 2-4 ड्रामों के? अगर भी बहुत से बहुत भी मैं बोलूँ, अब उल्टे सीधे चीज़ें, उल्टे सीधे रियलिटी शोज शुरू कर दिए हैं। और वो हाँ, एक बहुत ड्रामा है तेरे बिन, ड्रामा भी रिसेंट ख़त्म हुआ है, वहाज अली और यमुना जैदी साहबा का। उसमें क्या कॉन्सेप्ट आपने दिखाया उसमें लड़की का, क्या दिमाग था उसमें लड़की का? मतलब अगर वो स्ट्रांग भी है तो सिर्फ अपने मियाँ के ऊपर सख्तियाँ चलाने के लिए हैं वो सारी। इतना ही था, इतना ही ना पसंद था तो नहीं करनी थी शादी। एक तो ये बड़ा एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया कि जोर जबरदस्ती से निकाह हो जाता है, कोई निकाह पे दुल्हा नहीं पहुंचा तो दुल्हन को, कि जो लड़का पहला आपको नजरों के सामने खानदान का दिखेगा ना, उसको बिठा के शादी कर दी। ये मतलब आप क्या दिखा रहे हैं? देख के मुझे हंसी आती है कि आपने निकाह जैसी चीज को भी, इतनी प्योर चीज को भी मजाक बना के रखा है आपने पाकिस्तानी ड्रामों में। फिर वो यमुना जदी का जो ड्रामा, ये तेरे बिन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि भाई हम जो है वो जो हम अलग अलग रहेंगे और फलाना ढिमाका। ये आप लड़कियों के जहनों में, जो हमारी यहाँ की लड़कियां हैं जिनको ऑलरेडी आप इस कदर बेवकूफ़ दिखा चुके हैं कि वो इस कदर कोई हिस्से पर उनके दिमाग लड़कों के खातिर चलते हैं, तो उनके जहनों में आप क्या डाल रहे हैं कि पसंद की शादी ना हो, कोई लड़का आपको ना मिले तो आप इस किस्म के, आप उस लड़के से, भले वो लड़का कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चांद तारे तोड़ के लाने वाला क्यों ना हो, आप उससे ये सारी उल्टी सीधे फरमाइशें कि मैरिज कंज्यूमेट नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। ना ही कोई इस्लाम के हवाले से है कि बहुत कोई आप रिलीजियस टच दे रहे हैं, ना ही सोसाइटल हमारा कोई ऐसा नॉर्म है, और ना ही कोई एक्सेप्टेबल, ये कोई एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं। तो प्लीज़ आप लोग जो कर रहे हैं ना, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ से मैं ख़ास करके ये बात करना चाहूँगी कि आप लोग जो जिसके अगर आप किसी सोशल इविल के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो मेक श्योर टू प्रमोट इट थ्रू योर वर्क। अब अपने काम के ज़रिए उस चीज़ को प्रमोट करें, ना कि आप बोल कुछ रहे हैं, आपका काम कुछ और बोला, क्योंकि ऑडियंस को ये देखना है। देखिए, अगर आप किसी कोई क्वालिटी चीज़ ऑडियंस को दिखाएंगे तो ऑडियंस वो क्वालिटी चीज़ भी देखेगी। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं देखेगी। इतने बेवकूफ़ आवाम भी अब 21 सेंचुरी में रहकर आपके पाकिस्तानी नहीं है, इतने बेवकूफ़ भी हम नहीं हैं। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को सबको पसंद आएगी। कोई मेरी बात से आप इख्तिलाफ़ करते हो तो बिल्कुल वो तहज़ीब व तमद्दुन के दायरे में रहकर आप प्लीज़ मुझसे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। कोई और ऐसी बात हो जो आपको लग रहा है मैं भूल गई हूँ, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।